अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इवेल्यूएट। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने उनको इवेल्यूएट करना। बेसिक इवेल्यूएट का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें दिया जाए हमने उसकी वैल्यू को मालूम करना होता है। मतलब आयोटा 7 है यहाँ पर, तो आपने फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आपने निकालना है। तो बेसिकली ये होती है इवेल्यूएशन। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आयोटा 7 है यहाँ पर, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। इस एक्सरसाइज में आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, आपने जो जैसे कि यहाँ पर पावर है 7, उस तरह पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। जो भी पावर हो, चाहे वो पावर 7 हो या कोई और, उस पावर को आपने सबसे पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करना है और देन उस इवन पावर को आपने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये दो काम आपने मेन करने हैं। और आपको रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास आयोटा आता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, और कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आयोटा नहीं आता, आयोटा प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। अब ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम एक इक्वेशन ले लें 1 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, और ये रियल पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 1 है आयोटा की पावर 7। सबसे पहले हमने पावर को इवन में कन्वर्ट करना है। आयोटा 7 को हम इवन पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आयोटा 6 डॉट आयोटा। डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। जब हमारे पास बेसिस सेम होती थी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम पावर्स को ऐड करते थे और हम उसी तरह उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमने उस तरह से किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उस इवन पावर को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं 2 का क्यूब। जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये आयोटा 6 आ जाएगा। इसको चेक करने का एक और भी तरीका है। सिंपली हमने डिवाइड कर लेना है 6 को। 2 3 टाइम्स 6। इस तरह से भी होता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सिंपल आंसर इफेक्ट नहीं होगा इससे। आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1। सिंपली आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पुट करनी है। -1 का क्यूब डॉट आयोटा। जब हम -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 ही आंसर में आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा आंसर। सो ये था फर्स्ट पार्ट। होप सो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हमने पावर को इवन में कन्वर्ट किया, देन हमने उस इवन पावर को स्क्वायर किया, देन हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 पुट किया और देन हमने उसके ऊपर पावर अप्लाई करके किस तरह से आंसर निकाला। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह है। सेकंड पार्ट को देखते हैं आप। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 50। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो था वो पावर को इवन में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर पावर इवन में है। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। इवन पावर को हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा 50 को हम आयोटा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 से डिवाइड करके। तो 2 टाइम्स 4 एंड 2 5 टाइम्स 10। सो आयोटा स्क्वायर की होल पावर 25। इस तरह से हमने इसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी है। -1 की पावर 25। सो जब हम -1 की पावर 25 कोई भी ऑड नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1 का। सो -1 आंसर आया है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। सो थर्ड पार्ट भी हमारे पास आयोटा की पावर इवन में है, तो हम सिंपली इसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट के लिए हमने इसे सिंपली 2 से डिवाइड करना है। तो 2 6 टाइम्स 12। आयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू आएगी -1, इसकी होल पावर 6। जब -1 की होल पावर कोई इवन नंबर होता है तो -1 +1 में चेंज हो जाएगा। सिंपली आ जाएगा 1 आंसर थर्ड पार्ट का।